Hello everyone, welcome back to my channel. I am Anjali Maurya, a PRT from Kendriya Vidyalaya number 3, Agra Kent. I am here again with the chapter 1, Mathematics, class 5, The Fish Tale, part 2. So let's start. The fish market. Have you been to a fish market? If you have, then you might know why a very noisy place is sometimes called a fish market. Yes, you must have observed the market place. अगर आप कभी फिश मार्केट गए हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर हर जगह से आवाज़ें आ रही होती हैं. जो सेलर्स होते हैं वो अलग अलग फ़िश के रेट बताते हैं और वहाँ पर काफ़ी क्राउड होता है और वहाँ पे काफ़ी नॉइज़ होता है. इसीलिए कभी कभी टीचर आपकी आवाज़ें सुन के या आप जब मस्ती करते हैं तो मैम क्या बोल देते हैं, क्या क्या फ़िश मार्केट है क्या कोई ये. तो फिश मार्केट कैसी प्लेस है? ऐसी प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड होता है और काफ़ी अस्त व्यस्त जगह होती है ये. This fish market is busy today. Many boats have brought a good catch. The fisherwomen are shouting out their price to buyers. Meaning, come here, come here. Take sardines at rupees 40 a kg. 40 a kg का मतलब है 1 kg का रेट कितना है? 40 rupees. Gracie, never so cheap. Get swordfish for rupees 60 a kg. ग्रेसी कितना बताती है प्राइस स्वॉर्ट्स फिश का? 60 a kg, मतलब 1 kg का रेट कितना? 60 रुपीज़. फ्लोरामा सेल्स पॉम्स फॉर रुपीज़ 150 a kg. पॉम्स का रेट कितना है? 150 रुपीज़ अ kg, मतलब 1 किलो का रेट कितना है? 150. कुरतम्मा सेल्स स्क्वैट्स फॉर रुपीज़ 50 a kg. इस फिश का रेट कितना है? 50 a kg. तो आपको यहाँ पर अलग अलग फ़िश, अलग अलग जो लोग वहाँ पर साउंड कर रहे हैं या बुला रहे हैं कस्टमर्स को, उसका वो रेट बता रहे हैं. कोई 150 का है, कोई 50 का है, कोई 60 पर kg का है. तो हर सेलर अलग अलग फ़िश का रेट वहाँ पर बोला ताकि वो कस्टमर को अपने पास बुला सके. फाजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश. शी सेज दिस फिश वेज 8 kg. I will sell the whole for rupees 1200. कितना वेट है किंगफिश का? 8 kg. और ये पूरी फिश वो कितने बेचने में, कितने रुपीस में बेचने को रेडी है? 1200 रुपीज़ में. चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बिहाफ में. क्वेश्चन 1, एट व्हाट प्राइस पर kg डिड फाजिला सेल्स द किंग फिश. ध्यान से देखिए, पर kg. यहाँ पर जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइस पर केजी पूछा है. आप ऊपर आप जो सेंटेंस देख रहे हैं, लुक इन द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग द प्राइस ऑफ किंगफिश पर केजी. सो हाउ विल यू फाइंड इट? यू विल फाइंड इट लाइक दिस. बिफोर फाइंडिंग इट लेट अस हैव सम पॉइंट्स. देखिए 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स. ठीक है, ये याद रखेंगे आप. और 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स. ये सभी बच्चों को याद होगा. देखिए अभी जो हमने फ़िश के नाम पढ़े हैं और उनके रेट पढ़े हैं वो हमने लिखा है यहाँ पर. सार्डिन्स का, स्वार्ड, पाम्स, स्क्वायर्ड और किंग फिश का. देखिए सारे जो अलग अलग फ़िश के रेट्स हैं यहाँ पर लिखा है. और ये रेट कैसे हैं? पर केजी के हिसाब से. पर किंग फिश क्या है? 8 kg प्राइस. 8 kg का प्राइस कितना है? 1200. अब ये पहले क्वेश्चन में जो प्रैक्टिस टाइम में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें यही पूछा है कि अगर 8 kg फिश का रेट कितना है? 1200. तो पर केजी 1 kg फिश का, किंग फिश का रेट कितना होगा? तो कितना है ये? टोटल कितना है? 8 kg. कितने हैं ये? 8 kg. देखिए आप निकालेंगे ऐसे. अगर मैंने आपको बच्चों पहले वाले वीडियो में बताया था, अगर क्वांटिटी को बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं. और क्वांटिटी जब कम होती है तो क्या होता है? डिवीजन होता है. ये दो चीज़ें आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेंगे. ठीक है, तो 8 kg का रेट कितना है? रुपीज़ 1200. अब अगर 1 kg का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? रुपीज़ 1200 को टोटल क्वांटिटी को टोटल रेट से डिवाइड करना होगा. तो आपको 1 kg फिश का रेट कितना है ये आपको पता चल जाएगा. चलिए तो बच्चों इसका आंसर आएगा 150 रुपीज़. जब आप इसको इन दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड करेंगे आपस में तो आपका आंसर आएगा रुपीज़ 150. तो 1 kg ऑफ किंग फिश का रेट कितना है? 150. क्वेश्चन 2 देखिए. फ्लोरामा हैज
sold 10 kg pawns today. How much money did she get for that? अब देखेंगे आप बच्चों, यहाँ देखिए पॉम्स का रेट कितना है 150 पर केजी, कितना है 150, मतलब एक 1 केजी का रेट कितना है 150। अब उन्होंने क्या पूछा है 10 केजी, अगर वो फ्लोरमा 10 केजी सोल्ड करती है तो कितना आपका रेट होगा, तो 1 केजी का रेट अगर 150 है। अब देखिए क्वांटिटी बढ़ रही है, अगर 2 केजी होता तो क्या होता, ये सीधे सीधे डबल हो जाता, मतलब 300 रुपीज़। अब देखिए अब आपको डायरेक्टली किसका फाइंड करना है 10 केजी का, 10 केजी का फाइंड करना है। तो मैंने आपको कहा था जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो 10 केजी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले 1 केजी का रेट कितना था 150, इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 1500, और यही उसकी उस दिन की कमाई थी। ठीक है बच्चों। बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखिए, ग्रेसी सोल्ड 6 kg sword fish. Minnie has earned as much money as Gracie. How many kg of sardines did Minnie sells? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखिए। बच्चे यहाँ देखें, स्वाड ग्रेसी ने कौन सी फिश सेल की थी, स्वाड फिश, और उसका रेट कितना था 60 पर केजी। कितना रेट था उसका 60 पर केजी, और उसने उस दिन कितने केजी सेल किए थे 6 केजी, मतलब 6 केजी जितनी सेल उसकी उस दिन की उतनी कमाई थी। तो आपको फाइंड करना है कि 6 केजी अगर वो सेल करती है तो कितनी कमाई करती है। ठीक है, तो आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, अगर 1 केजी का रेट कितना है 60 रुपीज़, तो आप क्या करेंगे, आप 6 केजी का रेट निकालने के लिए 60 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वांटिटी को आपको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा 360 रुपीज़। तो उसकी उस दिन की कमाई कितनी थी 360 रुपीज़। अच्छा, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, आपको बताना है कि मिनी की कमाई कितनी थी, मिनी ने कितना कमाया, अगर कितनी क्वांटिटी सेल की, कितनी क्वांटिटी उसने सेल की, और उसने कौन सी फिश सेल की थी सैरडीन, उसने कौन सी फिश सेल की थी सैरडीन। अच्छा, इसके रेट स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, इसमें इसका रेट लिखा है कितना 40 रुपीज़ पर केजी, 40 रुपीज़ पर केजी। अब आपको यहाँ पर टोटल रेट नहीं फाइंड करना, आपको फाइंड करना उसने कितने केजी सेल किया है। देखिए यहाँ पर हमने केजी दिया था और हमें पता करना कितनी अर्निंग हुई है, और इस वाले केस में आपको क्या फाइंड करना है कि उसने कितने किलो कितने केजी उसने सेलिंग की है। अच्छा, मिनी ने क्या किया था, उतने ही पैसे कमाए थे जितने कि ग्रेसी ने कमाए थे, मतलब उसने भी कितने रुपए कमाए होंगे 360 रुपीज़ ही कमाए होंगे। ठीक है, तो आपको रेट तो पता है, रेट कितना कमाया उसने 360, और आपको टोटल अर्निंग पता है, टोटल अर्निंग कितनी है, ये टोटल अर्निंग कितनी की उसने 360 रुपीज़ की, और इसका रेट भी स्टार्टिंग बताया गया है वो है 40 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो अगर आप इसको टोटल अर्निंग को आप पर केजी से डिवाइड कर देंगे, कितने रुपए किलो बेचा गया, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसकी कितनी अर्निंग हुई। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 9। तो उसने कितने केजी सेल किए थे 9 केजी सेल किए थे, कितना सेल किया था उसने 9। बच्चों आपको मैंने बार बार बोला है, आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी है, जब क्वांटिटी बढ़े तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और जब क्वांटिटी घटे तो आपको क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले वाले में आपको देखा क्वांटिटी 1 से 6 केजी होगी तो हमने मल्टीप्लाई किया था। अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें अर्निंग तो पता थी, अब हमें क्या फाइंड करना था, उसने कितने केजी सेल किए होंगे। तो केजी तो कम ही होता है ना, तो आप उसके रेट से, जब 40 रुपीज़ रेट था, 40 रुपीज़ रेट से टोटल अर्निंग को जब आप डिवाइड कर दोगे रेट से, तो आपको कितनी केजी ऑफ सेलिंग हुई है 9 केजी ऑफ सेलिंग हुई, ये पता चल जाएगा। Look at the fourth question. Bashir has ₹100. He spends 1/4 of the money on Scott and another 3/4 on prawns. How many kilograms of Scott did he buy? And B, how many kilograms of prawns did he buy? इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखें, बशीर के पास कितने रुपए हैं 100 रुपए हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। ही स्पेंड 1/4 ऑन स्कॉट, वो अपने टोटल पैसे का 1/4 पार्ट, टोटल पैसे का 1/4 पार्ट मतलब कितने रुपए, अगर आप निकालना चाहें तो 1/4 पार्ट कर लीजिए, 100 रुपीज़ का ऑफ 100 रुपीज़ 1/4 ऑफ
टोटल मनी, तो आप 100 रुपीज़ का 1/4 पार्ट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, ₹25। ठीक है, तो 25 रुपीज़ वो किस पे स्पेंड करता है, स्क्वाट्स पे, और 3/4 पार्ट ऑन पॉन्स। ऐसे ही आप 100 मल्टीप्लाई बाई 3/4 पार्ट तो आप करेंगे तो आपको 75 रुपीज़ आ जाएंगे, और आप इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो भी आपको 100 रुपीज़ मिल जाएगा। तो देखिए वो 100 रुपीज़ में से 1/4 पार्ट मतलब 25 रुपये किस पे स्पेंड करता है, स्क्वाट्स पे, और 3/4 पार्ट ऑन प्रॉम्स, तो ये 3/4 पार्ट मतलब 75 रुपीज़ प्रॉम्स पे स्पेंड करता है। अब आपको फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्वाट डिड ही बाई, वो 25 रुपये में कितने किलोग्राम स्क्वाट्स खरीदता है, और उतने ही 3/4 पार्ट ऑफ मनी मतलब 75 रुपीज़ में कितने किलोस प्रॉम्स खरीदता है। बच्चों एक बात ध्यान देंगे, जो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी होती है, जैसे आपकी कॉपी है आप इसको 2 पार्ट में ऐसे रखिए, आपकी इमेजिनेशन में 2 पार्ट रखिए। जो क्वांटिटी हमें नहीं पता है उसको हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, जैसे कि इस साइड, और जो क्वांटिटी हमें पता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में वो क्वांटिटी जो हमें पता करनी है, हमको उसको हम राइट में लिखेंगे, और जो हमें पता है उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे। तो देखिए आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था 1 kg। बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, तो इसको याद रखेंगे। पार्ट 1 देखिए क्वेश्चन का, आपको फाइंड करना है कि वो हाउ मेनी ग्राम्स, जो आपने 25 रुपीज़ में वो कितने ग्राम का स्क्वाट्स खरीद लेता है, कितने ग्राम स्क्वाट्स खरीद लेता है। तो आपको जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹50, पहला आपने स्टार्टिंग में रेट देखा हो, कितने रुपए का रेट है, उसका रेट कितना था, ₹50 में 1 kg और 1000 ग्राम। ठीक है, तो मतलब इसका स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे, बुक में स्टार्टिंग में ही ये रेट लिखा हुआ है। ये क्वांटिटी 50 कहाँ से आई है, क्योंकि बुक में हमें दी हुई थी। 50 रुपये में 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ स्क्वाट्स वो खरीद सकता है। ठीक है, तो इतनी वो खरीद सकता है बशीर। अगर उसके पास सिर्फ 1 रुपये होते, अब बेटा कम, मैंने आपको बताया था ना, क्वांटिटी जब कम होगी तो हम डिवाइड करेंगे, और जब बड़ी होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ देखेंगे। देखिए अगर 50 रुपीज़ में 1000 ग्राम्स ऑफ स्क्वाट्स खरीदता है, अगर उसके पास सिर्फ 1 रुपये होता, तो कितने ग्राम्स, ये ग्राम्स है, यहाँ पर हमें ग्राम फाइंड करना है, तो ग्राम्स को हम यहाँ लिखेंगे, तो कितने ग्राम्स ऑफ स्क्वाट्स आएगी। तो बेटा देखिए 50 से 1 क्या है, कम है, ये क्या है, यहाँ पर रिड्यूस हो रही है प्राइस, तो रिड्यूस के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1000 को 50 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा। इसको आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, 0 से ऊपर एक 0 से नीचे एक 0 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये आपका आएगा 20 ग्राम्स। कितना आंसर आएगा, 20 ग्राम्स। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका 20 ग्राम्स आएगा। अब देखिए 20 ग्राम्स, इसकी जगह आप 20 ग्राम्स भी लिख सकते हो ऐसे। अब देखिए, अब आपको 25 रुपीज़ का निकालना है, तो आप 1 से कंपेयर करेंगे, तो 1 से 25 क्या है, ज़्यादा है। 1 से 25 क्या है, ज़्यादा है, तो 1 से 25 क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 से क्या है 20 ज़्यादा है, तो हम 20 में क्या करेंगे, जो क्वांटिटी आपको मिल गई है उसमें हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्वांटिटी को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 500। तो क्या होगा, 500 ग्राम कितने स्क्वाट्स खरीद लेगा वो, ₹25 में वो कितने ग्राम्स खरीद लेगा, 500 ग्राम ऑफ स्क्वाट्स खरीद सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ। बच्चे इसका पार्ट 2 देखेंगे। अब देखिए उसके पास उसने 25 रुपीज़ का तो स्क्वाट्स खरीद लिए थे, अब उसके पास 3/4 पार्ट मतलब 75 रुपीज़, 3/4 पार्ट, ये हमने पिछले अभी पार्ट में निकाला है, कैसे आया 75 रुपीज़, 3/4 पार्ट ऑफ 100 रुपीज़ मतलब 75 रुपीज़। तो ये आपको इतने पैसे में प्रॉन्स खरीदनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए रेट आपको पहले स्टार्टिंग में ही रेट दिया है। प्रॉन्स की रेट्स क्या है, प्रॉन्स की रेट आपकी क्या दी गई है, ₹150 ऑफ 1 kg। 1 kg रेट क्या है 1 kg का, और 1000 ग्राम, जैसे कि आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया। अगर इस बशीर के पास अगर सिर्फ ₹1 होता, अगर 1 रुपये होता तो कितने ग्राम आती, फिर से आप क्या करेंगे, कम करने के लिए आपको डिवाइड करना है, तो 150 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब इसके पास कितने, अब हम 75 रुपीज़,
अब 75 रुपीज़ क्वान्टिटी का फाइंड करेंगे। देखिए बच्चों, जब ऐसे क्वेश्चन आए, जब आपको क्वांटिटी फाइंड करनी तो हम पहले 1 पे फाइंड करते हैं, ठीक है, 1 पे फाइंड करते हैं। ये ट्रिक जो है और या जो ये मेथड हम कर रहे हैं, ये आप हायर क्लासेस में फॉलो करोगे। अभी आप जान लीजिए कि हम पहले 1 किसी चीज़ में 1 के लिए फाइंड करते हैं। देखिए पहले क्या है, ₹150 है, ये तो रेट ऑलरेडी गिवन था। हम इमेजिन कर लेते हैं कि उसके पास 150 रुपीज़ भी नहीं है, सिर्फ 1 रुपीज़ है, तो 1 रुपीज़ क्या है, 150 से कम है, इसलिए हम कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। और 150 से वो प्राइस लिखेंगे जो प्राइस हमें फाइंड करनी है। कितनी की फाइंड करनी है, 75 रुपीज़ का फाइंड करना, तो 75 रुपीज़ में कितने ग्राम आती है ये फाइंड करनी है हमें। तो 1000 डिवाइडेड बाई 50, ये तो हमें ऑलरेडी, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 500 ग्राम्स। मतलब वो ₹75 में कितने ग्राम्स ऑफ प्रॉन्स खरीद सकता है, 5 ग्राम्स ऑफ प्रॉन्स। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आया। हम आगे इसको प्रैक्टिस करेंगे।